गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को कंप्लीट घटना चक्कर कराऊंगा साइंस के लिए। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं जिसमें डाइजेशन को कंप्लीट कर दिया मैंने दोनों पार्टों के अंदर। आज मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, एसिड बेस और साल्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो क्या है, एंटासिड क्या होते हैं। तो एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड वो होते हैं जो एसिडिटी के खिलाफ लड़ते हैं। अर्थात अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पेट के अंदर HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम म्यूरेटिक एसिड होता है। तो ये HCl जो होता है वो आपके पेट में 3 प्रकार की लेयर होती है। एक तो होती है पेप्टिक सेल, एक होती है ऑक्सेटिक सेल और एक होती है म्यूकस सेल। तो ये HCl आपके पेट में ऑक्सेटिक सेल से निकलता है, और आपके जो म्यूकस सेल होती है वो आपकी पेट की जो दीवार है, लेयर है, उसको HCl के प्रभाव से बचाती है। लेकिन जब कभी भी आपको एसिडिटी हो जाती है तो उन दोनों कंडीशन में आपकी म्यूकस लेयर नहीं बन पाती, और म्यूकस लेयर नहीं बन पाएगी तो ये जो HCl होता है ये जाके दीवारों से टकरा जाएगा और आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जो एसिडिटी के खिलाफ काम करे, क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण हुई है। तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस के जो एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं कहूँ जिसकी पीएच वैल्यू 14 के करीब होती है उसको कहते हैं आप क्षार। उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अच्छा, क्षार जो होते हैं ना उसको आप बेस कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन जो क्षार पानी में कंप्लीट रूप से डिजोल्व हो जाए, जो क्षार पानी में कंप्लीट रूप से डिजोल्व हो जाए उसको आप एल्कली कहते हैं, और एल्कली जो होता है उसको ही भस्म कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये तो क्षार है, ये कंप्लीट पानी में डिजोल्व नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूँ आप लोगों से MgOH MgOH जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ये कंप्लीट पानी में डिजोल्व हो जाता है, इसलिए भस्म होता है। भस्म को एल्कली कहते हैं, और जबकि क्षार जो होते हैं उसको बेस कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्षार पानी में कंप्लीट डिजोल्व हो जाए वो एल्कली कहलाते हैं, और जो ना डिजोल्व हो कंप्लीटली उसको आप क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। और बेस का एग्जाम्पल मैंने बता दिया NaOH, और जबकि भस्म का, एल्कली का एग्जाम्पल क्या बता दिया? MgOH। तो जो एंटासिड होते हैं वो आपके भस्म होते हैं। क्या होते हैं वो? भस्म। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सौरणकार जो होते हैं ना, जो मतलब बनाने वाले, उनके द्वारा एक एक्वारेजिया नाम की चीज प्रयोग की जाती है, एक्वारेजिया। तो पहली बात तो याद रखिए, इसको हिंदी में कहते हैं अमलराज। क्या कहते हैं इसको? अमलराज। तो पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना, एक्वारेजिया का दूसरा नाम पूछ लेता है एग्जामिनर, तो दूसरा नाम होता है बच्चों उसका रॉयल वाटर, या किंगली वाटर कहते हैं आप उसको। उसके अंदर 2 चीज मिलाई जाती है, एक तो HCl मिलाया जाता है और एक HNO3 मिलाया जाता है। HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, जबकि HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। HCl 3 के रेशो में मिलाया जाता है और ये 1 के रेशो में मिलाया जाता है। तो जितनी भी नोबल गैस होती है ना आपकी, जैसे गोल्ड वगैरह जो होती है, उत्कृष्ट गैस जिसको कहा जाता है, उन सब को घोलने का काम होता है एक्वारेजिया का। तो जब भी चोर है ना चोरी करके भागेगा ना, तो उस सोने ने कित गेरेगा कि इसमें एक्वारेजिया में डाल देता है, और फिर वो सोना पिघल जाता है और उसका फिर पता नहीं चल पाता। उसके बाद पीएच का एक मूल्यांकन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो देखो, पीएच की पहली बात तो फुल फॉर्म बता देता हूँ तो मैं कह दूंगा कि भैया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह देंगे। फिर पीएच के खोजकर्ता पूछ लेंगे तो सोरेनसन नाम का व्यक्ति होता है। जिस तरीके से एक रिएक्टर स्केल होता है जिसपे भूकंप की इंटेंसिटी मापी जाती है, उसी प्रकार पीएच के ऊपर आप मापते हैं, मतलब कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। ठीक है। इसके ऊपर 0 से लेके 14 तक क्या होती है? नंबरिंग। 0 से 7 होते हैं एसिड और 7 से 14 होते हैं बेस। अगर 0 के करीब जिसकी भी पीएच वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल 3 मैं आपको बता देता हूं, HCl, H2SO4 और HNO3। बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और जो 14 का दौरा पाओगा वो पाओगा स्ट्रॉन्ग बेस। उसके एग्जांपल मैं कहूँ तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जिसकी पीएच वैल्यू यहाँ पे पाओगे ना 7 के नीचे, उसको कहेंगे अपन वीक एसिड। और वीक एसिड का एग्जांपल जो होता है, जो भी एसिड आप लोग खाते हो ना, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे जो एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक घोल का पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी। तो याद रखियो भाई साहब, एक फॉर्मूला बताऊं सिंपल सा, H प्लस बराबर है क्या लिखना आपको, आपको लिखना 10 की पावर माइनस में पीएच, 10 की पावर माइनस पीएच, ये फॉर्मूला लिखना है। इसमें क्या कह रहा है कि 3 से 6 बदल जाता है, पीएच का मान बदल जाता है, इसका मतलब पीएच की वैल्यू 3 से 6 बदल गई, तो इसका मतलब 10 की पावर इनका माइनस कर देंगे तो कितना बन गया 3। तो H प्लस आयन की वैल्यू बतानी है, तो इसने अटे बटे में कराएंगे ना पा, तो 1/10 की पावर कितना आ जाएगी 3000, इसका मतलब 1000 गुना क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। उस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। तो याद रखियो भाई साहब, मैंने बताया था 0, 14 और 7, तो स्ट्रोंग एसिड प्लस में स्ट्रोंग बेस जब रिएक्शन करेंगे ना तो नॉर्मल साल्ट बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, नॉर्मल साल्ट बनाते हैं, नॉर्मल साल्ट बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसको आप उदासीन लवण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं उदासीन लवण। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी 7 के करीब, उसको क्या कहेंगे आप उदासीन लवण कहेंगे, उसको क्या कहेंगे उदासीन लवण कहेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। पानी का पीएच मान पूछ रहा है, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो भाई साहब पानी का पीएच मान 7 के करीब होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो पूछेगा आपसे मूत्र की पीएच वैल्यू 7.4, फिर बोलेगा आंसुओं की पीएच वैल्यू 7.4, कहते हैं कि सिमरन खून के आंसू मत रोया कर, क्योंकि खून की और आंसुओं की पीएच वैल्यू समान होती है। सपम की पीएच वैल्यू भी कितनी होती है 7.4 होती है, लेकिन जो वजाइना होती है महिलाओं के अंदर उसकी पीएच वैल्यू 4.5 के करीब होती है, मतलब वो एसिटिक होती है और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी बनाती है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का पीएच मान क्या होगा। देखो भाई एक चीज याद रखियो, अनिल नाम याद रखियो, के याद रखियो अनिल, ऐत एसिड नैत नीला लैत लाल, मतलब एसिड के करे है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्योंकि लिटमस पेपर दो प्रकार के होया करे, एक तो नीला लिटमस पेपर, एक लाल लिटमस पेपर। तो नीला लिटमस पेपर ने अगर लाल कर दे तो वो तो हुआ है एसिड, और जो लाल लिटमस पेपर ने नीला कर दे वो हुआ है बेस। तो भाई साहब यो के पूछा है, यो पूछा है कि लाल लिटमस को नीला करना है, तो लाल को नीला करना है तो इसका मतलब बेस लेना पड़ेगा, और बेस का मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 7 है ज्यादा हो, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ई। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का समय संभव पीएच मान है। तो अम्लीय क्या होगा, तुमने बेरा 7 है जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो कम, तो इसका मतलब इसमें तो एक के ऑप्शन है 6, तो आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद है उद्योग रसायनों में, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो भाई साहब वो क्यों है H2SO4 का यूज किया जाता है उद्योगों के अंदर। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। H2SO4 का एक और नाम पूछ लेगा तो बता दियो ऑयल ऑफ विट्रोल, क्या कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। दूसरी बात पूछेगा कि जो H2SO4 होता है ना, इसका जो यूज होता है वो बैटरियों में किया जाता है, बट अपना घर के अंदर जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना उसमें H2SO4 का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि यो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यो अपने मत है बिजली ने प्रवाहित होने देवा है। और जो आप नीली नीली बोतल में पानी लेकर आया करा ना वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, और डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर वाटर होया करे, मतलब उसकी पीएच वैल्यू 7 पाएगी और उसमें किसी प्रकार का भी आयन नहीं मिलेगा, आयन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होया करे। लेकिन अगर आप लोगों को कहे कि भैया डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डॉक्टर जो इंजेक्शन देवा है ना उसमें भी डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो जब इस डिस्टिल्ड वाटर के साथ मैं H2SO4 में मिला दूंगा ना तो फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। मतलब कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो है तरह CuSO4 और 5H2O, अगर यो होना है तो इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया करे, इसका दूसरा नाम होता है ब्लू विट्रोल, इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं। लेकिन अगर था तो कोई नु कह दे FeSO4 और 7H2O, इसको कहते हैं आप फेरस सल्फेट। और यो होता है भाई यो तो ब्लू हुआ है, यो ग्रीन विट्रोल होता है, ग्रीन विट्रोल। लेकिन Fe की जगह पे अगर मैं ZN लगा दूं, ZN का मतलब जिंक लगा दूं, ZN
SO4 और 7H2O, तो वो बन जाएगा जिंक सल्फेट। और उसने क्या करा आप व्हाइट विट्रोल। यो CuSO4 5H2O जो है ना, यो घाव को सुखाने में मदद करया करे। अगर चोट लाग जाए तो घाव जल्दी सुखावे ना, तो डॉक्टर इसका यूज करया करे। दूसरी बात, जो पानी की टंकी हो ना, उसमें जो हरे हरे कलर की जो काई जम जा है, उस काई को भी दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CuSO4 का। तो जब इसका जल अपघटन हो जाए, मतलब इसकी जब क्रिया जल के साथ कर दिया है ना पा, तो भाई साहब यो अम्लीय हो जाए है। यो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, क्योंकि H2SO4 निकलता है इसके कारण। और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके कारण यो क्या हुआ है? जलीय, मतलब इसका जलीय घोल क्या हो जाता है? अम्लीय। देखो CuSO4 किसने पानी के साथ रिएक्शन करवा के, देखो यो निकाल रखा है H2SO4, इसलिए कैसा विलियन हो जाता है? अम्लीय विलियन हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आयोडीनीकृत लवण में रहता है, मतलब जो NaCl होता है ना, NaCl वो किस में हुआ है? तो वो पोटेशियम आयोडाइड में भी होता है। वो किस में होता है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड में। NaCl जो होता है ना, वो अपने पास जो होता है उसको नॉर्मल साल्ट बोला जाता है। इसका मतलब NaCl कुकर बना होगा स्ट्रोंग एसिड की और स्ट्रोंग बेस के साथ जब रिएक्शन करी होगी ना, तब NaCl बना होगा, उसको बोलते। ठीक है। दूसरी बात याद रखियो, NaCl को रॉक साल्ट भी कहा जाता है, टेबल साल्ट भी कहा जाता है। ठीक है। ये सारे के सारे NaCl को तो रॉक साल्ट कहते हैं, जबकि पोटेशियम आयोडाइड को क्या कहते हैं? मतलब संरचना में भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल साल्ट के समान होता है। ठीक है। मतलब NaCl को आप टेबल साल्ट कहते हैं, और NaCl को आप रॉक साल्ट कहते हैं, NaCl। ठीक है। और इसका भी जल अपघटन होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन हो गया अपने 11। क्वेश्चन नंबर 12 के क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 नु क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो अगर मैं ताते लुईस अम्ल क्या एग्जांपल पूछेगा ना पेपर में, तो सीधा बता देता हूं आप लोगों को। एक तो याद रखियो BF3, एक याद रखियो AlCl3, एक याद रखियो Fe3+, एक याद रखियो Cu2+, और एक याद रखियो FeCl और भाई साहब 3। ये सारे के सारे क्या होते हैं? लुईस अम्ल। तो इनमें से कौन सा नहीं है? NH3 नहीं है। इसका मतलब सी क्या हो जाएगा? इसका ना आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन अगले पे जाता हूं मैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई साहब बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है, अर्थात खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं? बाय बाय। तो बाय बाय से बन गया बाइकार्बोनेट, और बाय से बन गया बेकिंग सोडा। और फार्मूला होता है इसका NaCO3। तो बी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। एक बात और मैं बताऊं, इस बेकिंग सोडा जो है ना, इसका क्या लिया, अगर तुमने H2SO4 का यूज कर दिया ना दोनों का, तो इन दोनों का बेकिंग सोडा और H2SO4 इन दोनों का यूज अग्निशमक यंत्र बनाने में किया जाएगा। बेकिंग सोडा का बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का। और जो बेकिंग सोडा जो इसमें भी आ गया भाई साहब, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बेकिंग सोडे का दूसरा नाम, देखो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आ जाएगा धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा मतलब Na2CO3। और भाई साहब नहान खातर यूज तो करोगे नहीं, कपड़े धोने खातर 10 बाल्टी पानी का यूज करोगे, बोले तो 10H2O। तो इस कंप्लीट को बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब है धावन सोडा, मतलब है धोने वाला सोडा, मतलब है वॉशिंग सोडा। और एक चीज़ का और ध्यान रखियो भाई साहब, अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना सोडियम कार्बोनेट, बोले तो यो Na2CO3, और एक NaCO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं ना, तो भाई साहब ब्लड बफर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लड बफर। और ब्लड बफर क्यों हुआ है? ब्लड बफर का काम होता है टू मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। आपके रक्त की पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम किसका होता है? ब्लड बफर का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आ जाते हैं आप सीधा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग ना, बेकिंग सोडे के रूप में तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट को नहीं जाना जाता। ये ऑप्शन काट दो। उसके बाद देखो मैंने अग्निशमक में बेकिंग सोडा का बताया था नहीं बे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है।
विरंजक चूर्ण बोले तो CaOCl2 ये होता है विरंजक चूर्ण। इसका ही नाम ब्लीचिंग पाउडर होया करे। इसका दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होया करे। विरंजक चूर्ण का उत्पादन एसन कलेर संयंत्र से होता है। बिल्कुल राइट बात है। तो इसका मतलब 2 और 3 राइट आंसर हो जाएंगे। तो आज के लिए भाई साहब इतना ही करेंगे। अगली वीडियो के अंदर ये कंप्लीट टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद।